सभी का एके मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के अंत में लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो देखिए इस प्रश्न में दो चर वाले समीकरण के दो समीकरण दिए हुए हैं जिसमें हमें x और y का मान निकालना है और उस x और y के मान को y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर m का मान निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का फर्स्ट समीकरण कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये सेकेंड समीकरण है। इसमें से हमें दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर x या y का किसी का एक का मान निकालना होगा। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं। समीकरण फर्स्ट में कहता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। तो यहाँ से अगर हम लोग x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं। अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 2x इक्वल टू 11 प्लस 3y को माइनस 3y चला इक्वल टू का इस साइड हो जाएगा और यहाँ से हमारा x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आया। अब इस x का मान को हमें समीकरण सेकेंड में रख कर y का मान निकालना होगा। तो चलिए हम लोग इस x का मान को रख कर y का मान समीकरण सेकेंड में निकालते हैं। तो लिखना होगा कि x के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो देखिए हमारा सेकेंड समीकरण क्या कहता था कि 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। अगर हम लोग यहाँ पर x का मान को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा x का मान कितना था 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, फिर जो है सेम उतार देना है, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से हम लोग देखिए 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कि 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से हम लोग 11 माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24। चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें माइनस 7y को इस साइड रख कर माइनस 24 एंड प्लस 11 में था, ये साइड कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 7y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का मान हमारा कितना बचेगा, y का मान हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। तो y का जो मान होगा हमारा कितना होगा 5। यहाँ से हमारा y का मान 5 निकला। तो इस y का मान को हमें समीकरण फर्स्ट में रख कर x का मान को निकालना होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। लिखेंगे कि y इक्वल टू 5 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 था। तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू कितना रखेंगे, y इक्वल टू हम लोग 5 रखेंगे। तो क्या आएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 5 3 जा कितना होता है 15 इक्वल टू 11। तो देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, तो देखिए यहाँ क्या बचता है कि 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा।
तो देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से 2 टाइम 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x इक्वल टू -2। इस प्रकार से हमारा x का मान -2 निकल के आता है और y का मान हमारा कितना निकल के आया था 5। अब हम x और y का मान को y इक्वल टू mx+3 में पुट करके m का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। y और x के मान को y इक्वल टू mx+3 में रखने पर, तो देखिए हमारा जो समीकरण था y इक्वल टू mx+3, ये समीकरण हमारा दिया हुआ था जहाँ से हमें m का मान को निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू कितना दिया हुआ था, हमारा मतलब y हम लोग कितना निकाल के लाए थे, 5 निकाल के लाए थे ना, और m का वैल्यू तो निकालना है, और x का मान कितना निकाल के लाए थे -2 + 3। तो देखिए यहाँ से 5 + -2 इंटू एम करेंगे कितना हो जाएगा, -2m हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो देखिए 5 ये +3 है तो इस साइड में क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो -3 -2m, तो देखिए यहाँ से अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और इक्वल टू -2m। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू देखिए यहाँ -m था ना, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइड +1 बचा है, तो +1 और प्लस अब माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी m का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, -1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल के आता है m इक्वल टू -1। जो प्रश्न में पूछता है कि m का मान निकालिए, तो m इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रश्न कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हमें मानना होगा कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो देखिए पहला जो इक्वेशन इसमें बनेगा वो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी हमारा दो संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y का अंतर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 26 है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन के आएगा। और सेकेंड बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या कौन, x, और दूसरी संख्या कौन, y, कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड समीकरण बन के आता है। तो देखिए इस इक्वेशन में हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन का हम लोग मान को फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी हमारा लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए हम लोग अगर समीकरण सेकेंड के मान को समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या निकलता है। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट समीकरण था वो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 26 था, और x का वैल्यू कितना था, 3y था। इसी का वैल्यू पुट न करना था, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, 2y हो गया। ये 3y माइनस वाई करेंगे तो कितना होगा, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आएगा, 3। तो इस प्रकार से हमारा जो y का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, वह 13 निकल के आया। तो देखिए इस y के मान को हमें समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा ना। इस y के मान को हम लोग अगर समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि y के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो देखिए जो हमारा समीकरण सेकेंड था वह क्या था कि x मतलब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी थी, यानी x इक्वल टू 3y था। तो देखिए हमारा y का जो मान निकाल के लाए तो वह कितना निकाल के लाए हैं, 13 निकाल के लाए हैं। कितना निकाले हैं, 13। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 इंटू 3 करेंगे, 13 इंटू 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 मतलब 39 होगा।
हमारा x का मान क्या होगा, 39 होगा। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन का x और y दोनों निकल के आता है। यानी पहली संख्या जो होगी, हम पहली संख्या किसको माने थे, x को माने थे, तो पहली संख्या बराबर 39 एंड दूसरी संख्या बराबर हम लोग y माने थे, तो y इक्वल टू 13। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूरक कोण होता क्या है कि अगर हम लोग छोटा कोण और बड़ा कोण यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले माना कि बड़ा कोण x डिग्री हो और छोटा कोण y डिग्री है। तो सबसे पहला जो समीकरण बनेगा वह क्या बनेगा कि संपूरक कोण टोटल होता कितना है। तो हम लोग छोटा कोण और बड़ा कोण का योग अगर 180 डिग्री होगा तो वह संपूरक कोण होगा। तो देखिए जो पहला समीकरण बनेगा वह बनेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। और सेकेंड इसी में बोलता है कि जो बड़ा कोण होगा वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होना होगा। यानी x जो होगा माइनस किसका होगा, छोटा कोण का 18 डिग्री अधिक होगा। यही ना होगा, कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन के आया और ये हमारा सेकेंड समीकरण बन के आया। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दोनों समीकरण हम किसका समीकरण पहले लेते हैं, समीकरण सेकेंड से लेते हैं। लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड से, तो जो समीकरण सेकेंड था वह क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 माइनस वाई हो जाएगा, होगा ना, x इक्वल टू 18 माइनस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे और वहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए जो हमारा समीकरण फर्स्ट था वह क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री था ना, 180 डिग्री x प्लस वाई इक्वल टू। तो यहाँ से हम लोग x का मान कितना रखेंगे, x का मान हम लोग 18, x का मान कितना निकल के आया था, 18 प्लस वाई निकल के आया था ना, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा y का मान निकल के आता है 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से अगर हम लोग y इक्वल टू निकालेंगे 162 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 8 टाइम और 1, 2 1 जा 2, यानी y इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 81। इस प्रकार से हमारा y का वैल्यू कितना निकल के आया, 81। अब इस y का वैल्यू को समीकरण सेकेंड में रखकर x का मान को निकाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। y इक्वल टू 81 के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो देखिए जो हमारा सेकेंड समीकरण था वह क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री था ना। अब यहाँ से हम लोग y का मान को 81 पुट करके x का मान को निकाल देंगे। तो देखिए हमारा x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 18 प्लस 81, यानी x इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 99। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व होके निकलता है। x का मान हम लोग रखें, यानी x इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, बड़ा कोण का मान 99 और छोटा कोण का मान हमारा 81 होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो पूछता है उसे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो अब जो समीकरण जो कहता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसी में कहता है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, यानी 7x
प्लस 6y इक्वल टू कितना है 3800 रुपये। कितना है 3800 रुपया है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हुआ। इसी में सेकेंड बोलता है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, यानी 3 बल्ला यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपया। इस प्रकार से यह हमारा सेकेंड समीकरण हुआ। तो देखिए फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण, दो समीकरण हमारा बन के आया। तो चलिए हम लोग किसी एक समीकरण को लेते हैं। हम लोग लेते हैं समीकरण सेकेंड को लेते हैं। तो हमें समीकरण सेकेंड से देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं। देखिए हमारा सेकेंड समीकरण है 3x प्लस 5 इक्वल टू 1750। इस प्रकार से हमारा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालते हैं तो 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। इस प्रकार से हमारा x का मान निकल के आता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख कर हमें y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए हमारा फर्स्ट समीकरण था कि 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो देखिए यहाँ से हम लोग x का मान रखेंगे। x का मान कितना निकाले थे हम लोग, देखिए 7 इंटू एक्स का जो हम लोग मान निकाले थे वह था कितना था हमारा 1750 माइनस 5y। कितना था 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 था, यही था ना। फिर प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो देखिए अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो निकलेगा कि हम लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके आएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 हो जाएगा, और 7 पचे 35y हो जाएगा, और 6y तो 6y तो ये तो इसी से हो जाएगा, यानी 6 3 18y इक्वल टू हो जाएगा, और 3800 इंटू 3 करेंगे तो देखिए हमारा जो यहाँ सॉल्व होके आएगा वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको मल्टीप्लाएंगे तो क्या जो 12,250 माइनस 7 पचे 35y प्लस 6 3 18y इक्वल टू 3800 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,400। यही ना आएगा, हाँ यही आएगा। और इसे और अगर सॉल्व करेंगे, अगर ऑल सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, तो देखिए हमें 17y थी कितना 7 पचे 35y प्लस 35y और 18y को अगर हम लोग करेंगे तो कितना बचेगा 35 और 18, तो हमारा बच जाएगा 17 माइनस 17y। तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस 17y इक्वल टू 11,400 था ना। फिर उसमें से माइनस कितना करेंगे 12,250 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस 17y इक्वल टू, अगर इसमें से इससे अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 850 हो जाएगा ना। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बचेगा y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाई 17। तो 17 पचे 85 होता है, यानी y का जो मान निकल के आ गया हमारा कितना आ गया वो 50 निकल के आया। तो देखिए इस y के मान को हमें समीकरण सेकेंड में रख कर हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि y इक्वल टू 50 के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखिए हमारा जो सेकेंड समीकरण था वो क्या था कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 1750। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से y इक्वल टू 50 रखते हैं, 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750। तो देखिए यहाँ से हमारा 3x इक्वल टू 1750 5 पचे 25, तो माइनस कितना हो जाएगा 250। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1750 में अगर 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1500 बचेगा, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगा। यानी जो हमारे x का जो मान निकल के आएगा वह कितना निकल के आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो बल्ले का जो मूल्य होगा वह 500 होगा, और गेंद का जो मूल्य यानी y इक्वल टू 50 होगा। यानी
मतलब बॉल का जो मूल्य होगा वो 50 रुपया और बल्ले का जो मूल्य हो गया वो 500। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी एक निश्चित भाड़ा के अतिरिक्त भी भाड़ा लिया जाता है प्रति किलोमीटर में। तो बोलता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि नया भाड़ा 100 रुपया होगा और जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा लेंगे उसे y मानना होगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर इस प्रश्न को समझना बहुत इजी है। देखिए एक भाड़ा मतलब किसी एक आदमी कहीं यात्रा करता है और उसमें एक होता है कि कहा जाता है ना कि टैक्स देना पड़ता है, तो उसी रूप में है। तो देखिए हम लोग को 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपया देना पड़ता है, लेकिन एक अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ता है, वो 5 किलोमीटर हर किलोमीटर का 2 रुपया, यानी 5 किलोमीटर का 10 रुपया, यानी वो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा और वो जो नियत भाड़ा था उसमें दोनों ऐड करके वो कुल भाड़ा होगा। तो इसी प्रकार से इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बोलता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है। जो हमारा जो फर्स्ट समीकरण बोलता है कि 100 मतलब 10 किलोमीटर के लिए 105 किलोमीटर, यानी जो हमारा एक्स भाड़ा होगा, ये जो एक्स भाड़ा होगा वो तो निश्चित होगा ही होगा, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा होगा 10 किलोमीटर के लिए जितना भी अतिरिक्त भाड़ा लगाया होगा दोनों को जोड़ के हमें कितना देना होगा? 105 रुपया देता है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन के आता है। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए तो x प्लस 15y इक्वल टू कितना देना पड़ता है? 155 रुपया देना पड़ता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण निकल के आता है। तो चलिए हम लोग इसमें से समीकरण सेकेंड को लेकर सॉल्व करते हैं। नहीं, छोटा तो समीकरण फर्स्ट, देखिए चलिए समीकरण फर्स्ट को हम लोग सबसे पहले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो चलिए इसे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट समीकरण था वह क्या था कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 105 माइनस 10y। देखिए इस x के मान को हमें कहाँ रखना होगा? समीकरण सेकेंड में रखना होगा। तो लिखेंगे कि x के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड समीकरण था वह क्या था कि x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपया। तो देखिए जो हमारा x का जो मान निकाल के लाए थे वह कितना निकाल के लाए थे? 100 कितना था हमारा? x इक्वल टू कितना निकाल के लाए थे? x इक्वल टू हमारा था 105 माइनस 10y इक्वल टू ये निकल के आया था x इक्वल टू, तो x का मान पुट कर दिए। आगे क्या है? 15y इक्वल टू 155। तो देखिए यहाँ से हमारा माइनस 10y और प्लस 15y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा 55 में से 5 घटाएंगे, 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, यानी जो हमारा y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया? वो y का जो मान निकल के आया वह 10 निकल के आया। इस y का मान को हम लोग हमें समीकरण फर्स्ट में रखना होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे कि y इक्वल टू 10 को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो देखिए यहाँ से हमारा y इक्वल टू कितना? 10, यानी x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। तो देखिए यहाँ से x प्लस 10 है कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 105। तो देखिए अगर हम लोग 105 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी इस प्रकार से x का मान 5 और y का मान 10 निकल के आता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए अतिरिक्त 25 किलोमीटर कितना भाड़ा देना होगा? सबसे पहले तो 100 रुपया देना ही होगा प्लस 25 रुपया जो 25 किलोमीटर है, और y इक्वल टू कितना था हमारा? 10, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपया उसको देना होगा। तो 25 किलोमीटर कितना देना होगा? 10 देना होगा ना, यही तो सॉल्व करना है। तो देखिए x का मान हम लोग 5 निकल के लाएँ और 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा ना।
25 इंटू 10 करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 255। यानी जो उसके 25 किलोमीटर के लिए उसको जो भाड़ा देना होगा वह कितना देना होगा? 255 रुपया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मानना होगा कि भिन्न हमारा किस किस से बनता है? अंश और हर से बनता है। तो सबसे पहले मानेंगे कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y होगा। यही ना होगा, मानना होगा, तभी ना हम इसे भिन्न को निकालना होगा। तो भिन्न वही से बनेगा, अंश और हर से। तो x को अंश मान लेते हैं और y को हर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अगर दोनों में हम लोग 2 जोड़ देते हैं यानी x/y में प्लस कितना करने बोलता है? दोनों में 2 जोड़ देने पर वह 9/11 बन जाता है। 9/11 बन जाता है। अगर इसे हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है कि 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 निकल के आता है। तो इस प्रकार से हमारा 11x माइनस 9y और 18 माइनस 22 होगा। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट समीकरण निकल के आता है। और सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम लोग अंश और हर में 3 जोड़ेंगे तो वह 5/6 बन जाता है। तो देखिए हमारा अंश और कितना था? x और हर कितना था? y। अगर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वह कितना बन जाता है? 5/6 बन जाता है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि इक्वेशन अगर सॉल्व करते हैं तो वह बन जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। यही ना होगा। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 5 3 15। और इस प्रकार से 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। यही ना होगा। 15 माइनस 18 यही ना होने वाला है। और अगर इसे और सॉल्व करते हैं तो 6 माइनस 5y इक्वल टू -3। इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड समीकरण बन के सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण जो बन के आया है उसे एक जगह लिख लेते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट समीकरण था वो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और सेकेंड था 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड था। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। तो देखिए हम लोग समीकरण सेकेंड को लेते हैं तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 अब -5y प्लस 5y बन जाएगा ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 6। इस प्रकार से x का मान हमारा ये निकल के आया। अब क्या करेंगे कि इस x का मान को, जो x का जो मान निकाल के लाए हैं उस मान को हमें समीकरण फर्स्ट में पुट करना होगा। तो देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट में x का मान पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है। देखिए अगर हम लोग यहीं पर अगर जो x का मान है उसे समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू कितना हो जाएगा? -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। फिर कितना है? -9y इक्वल टू -4 था। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का मान निकलेगा ना, कुछ तो y का मान निकलेगा। तो y का जो मान निकलेगा वह कितना निकलेगा? वह y का मान हो जाएगा, अगर इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 9। देखिएगा इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका y का मान 9 निकल के आएगा। तो चलिए इस y का मान को हम लोग समीकरण सेकेंड में दोबारा पुट करते हैं और वहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जो हमारा सेकेंड समीकरण था वह था 6x माइनस
5y इक्वल टू -3 था। तो देखिए यहाँ से 6x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना निकाले थे 9 इक्वल टू -3। तो देखिए 6x इक्वल टू -9 5 जा 45 इक्वल टू -3। तो यहाँ से 6x इक्वल टू -3 प्लस 45। तो यहाँ से हमारा आ जाता है x इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 6। तो 6 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 करेंगे तो 47। यानी इस प्रकार से हमारा x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू हमारा 9 आया। तो जो हमारा भिन्न जो बनेगा x बटा 9 का जो भिन्न बनेगा वह क्या बनेगा, वह 7 बटा 9 बनेगा। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 7 बटा 9 निकल के आता है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन, हम लोग आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्न वाली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जैकब की जो आयु है, जो जैकब की वर्तमान आयु है उसे x मानेंगे और उसका पुत्र का जो वर्तमान आयु है उसे y मानेंगे। तो देखिए इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद, यानी जो x है x प्लस 5, यानी 5 वर्ष बाद, पहला जो है वो किसके लिए है, 5 वर्ष बाद के लिए है। किसके लिए है, 5 वर्ष बाद के लिए है। तो देखिए 5 वर्ष बाद के लिए दोनों का जो समीकरण बनेगा वो जैकब का जो आयु हो जाएगा वो x प्लस 5 होगा और उसका पुत्र का जो आयु होगा y प्लस 5 होगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की बोलता है ना, तो पुत्र में मल्टीप्लाई होगा कि 3 गुनी होगी। तो देखिए जो इसका जो समीकरण बनेगा वह बनेगा x प्लस 5 इक्वल टू की, यानी y प्लस 5, यानी पुत्र की 3 गुनी होगी, यानी x प्लस 5 और 3 इंटू वाई प्लस 5। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन के आएगा। अगर इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमारा बन के आएगा कि जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वह हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा और प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x माइनस 3y 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट समीकरण निकल के आएगा। और उसी में बोलता है कि 5 वर्ष बाद, क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद के बारे में बोलता है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ने 5 वर्ष पूर्व बोलता है ना, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व वह मतलब जैकब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, अगर जो पूर्व बोलेगा तो वह x माइनस 5 हो जाएगा जैकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5। अगर इसी को और सेकेंड इसी में बोलता है कि जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी हमारा ये जो पुत्री का आयु है उसे 7 गुनी हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड को भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड को भी अगर सॉल्व करते हैं तो वह क्या बन जाएगा कि x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5 होगा, यही ना होगा। और इसे और सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो इस प्रकार से x माइनस क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो इसे पूरा सॉल्व किए तो हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 आया। इस प्रकार से सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को एक जगह हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसे हम, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू 10 था ना, और सेकेंड इक्वेशन अभी क्या निकल के आया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट समीकरण और इस प्रकार हमारा ये सेकेंड समीकरण हुआ। तो हम लोग ने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आप लोग का एक फर्ज बनता है जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमने तो इसका इक्वेशन बना के छोड़ा है, आपको इक्वेशन बना के छोड़ा है, तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और x और y का मान निकाल कर हमें बताइए, ठीक है।
और किस प्रकार से आपने सॉल्व किया है वो भी आपको बताना होगा। तो चलिए यहीं तक हम लोग प्रश्नावली 3.3 का समाप्त करते हैं।